हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्वेषा क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 7 फर्स्ट टर्म मैथमेटिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर टोटल 50 मार्क्स के लिए है। जैसे कि बच्चों के अभी फर्स्ट टर्म यानी कि हाफ ईयर में एग्जामिनेशन आने वाले, तो बच्चों से रिवीजन कराने के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, बस इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में मैथ्स में बच्चों को क्लास 7 में जो फर्स्ट टर्म में टॉपिक सिखाए जाते हैं वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की हुई है। अब बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर के साथ ही उनके टेक्स्ट बुक में जो है उनके स्कूल में पढ़ाने वाले क्वेश्चंस की भी रिवीजन जरूर कराइएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है -3 मल्टीप्लाई बाय 125। हमें -3 एंड 125 का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पे हम 125 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 और 1 7, 3 1s are 3 और माइनस का साइन है इसके लिए -375। तो मेरा आंसर है -375। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ -35 इज। -35 का एडिटिव इनवर्स होगा +35। नेक्स्ट है if the two angles are complementary then the sum of their measures are। जब complementary angles है तो दोनों का मेजरमेंट का सम क्या होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें ग्रेटर लेसर इक्वल टू जो साइन है वो अप्रोप्रिएट साइन यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। जो इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है a⁻m + n। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है फाइंड -4 क्यूब। हमें -4 का क्यूब यहाँ पे फाइंड करना है। सॉल्व कर लेते। वी कैन rewrite -4 क्यूब as -4 into -4 into -4। 4 4s are 16, 16 4s are 64। ओके, माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -64। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करें। We know that 0 is the power of any number. Value of the number is always 1. So इसकी वैल्यू आ जाएगी, therefore is 0 equal to 1। इसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 63 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट है जिसमें हमें पता है कि 0 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज 0 ही आने वाला है। सो 63 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डिफाइन इंटीजर। यहाँ पे हमें इंटीजर का डेफिनेशन लिखना है। अ होल नंबर फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 512 एज अ पावर ऑफ 2। हमें यहाँ पे 512 को 2 के पावर में एक्सप्रेस यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 512 एज अ पावर ऑफ 2। हमें यहाँ पे 512 को 2 के पावर में लिखना है, तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल में ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 2 9 टाइम्स है। जैसे कि 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64 64 2s are 128 एंड 128 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 256 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 512। यहाँ पे 2 का पावर है 9। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 टाइम्स 2 यानी कि 2⁹9। तो 512 को जब हम 2 से एक्सप्रेस करेंगे तो 2 का पावर आ जाएगा 2⁹9। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 2 नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 +
और यानी कि 7 ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ है। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है -23 प्लस 47 इज सेम एज 47 प्लस -23। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज in case addition even if the order of integers are changed as the value are equal, जब भी एडिशन में नंबर का प्लेस चेंज होता है तो वैल्यू इसकी हमेशा इक्वल ही आती है। जैसे कि फर्स्ट -23 प्लस 47 का भी आंसर 24 ही आएगा और 47 प्लस -23 का भी आंसर 24 होगा। यानी कि एडिशन में अगर नंबर्स के प्लेस भी चेंज होते हैं तो आंसर हमेशा सेम ही आता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। ये स्टेटमेंट ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है 10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स फॉर ईच। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ -18 इंटू -5 इंटू -4। पहले हम गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। -18 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +90। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। 18 5s are 90 इंटू -4 जाएगा। 9 4s are 36 और 0। ये प्लस और माइनस, आंसर हमेशा माइनस। जब हमें 1 प्लस और 1 माइनस नंबर आता है तो हमें उसको माइनस साइन देना पड़ता है। -360। Next question, if we subtract -6 from -2, we will move dash on number line। जब हम नंबर लाइन पे -6 को -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। -2 को हम -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, +6 और -2। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। 6 - 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे बिगर नंबर का साइन है प्लस, यहाँ पे इसके लिए हमने +4 लिया है और ये +4 विच इज मोर देन -2। 4 जो है -2 से बिगर है। सो वी विल लाई एट राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, हेंस वी विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड ऑन नंबर लाइन। Next question is find the average of 4.2, 3.8, 7.6 and 3.4। हमें यहाँ पे ये नंबर के एवरेज फाइंड करना है। 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 प्लस 3.4 कितने नंबर है? 1 2 3 4। सो डिवाइड बाय 4। पहले हम ये चारों नंबर का एडिशन कर लेंगे। हमारा एडिशन आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 4। अब हम 19 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 4s are 16। 9 - 6 3, 1 - 1 0। अब यहाँ पे 3 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हमने 0 लिया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 4 7s are 28। 0 से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 हम यहाँ पे ले लिया है। 10 - 8 2, 3 - 3 0 हो जाएगा। 0 2 5s are 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.75। तो एवरेज आ गया है 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 3x + 5 इज इक्वल टू 47। हमें यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन में उसमें x का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है 3x + 5 इज इक्वल टू 47। हम +5 को दोनों साइड से माइनस कर लेंगे। We subtract +5 on both side। ये 5 गेट कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = 47 में से हम जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 42। 3x = 42, x = 42 डिवाइड बाय 3। अब हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे x का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पे 42 को 3 से डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर आ गया है
42। सो x का वैल्यू है गिवन इक्वेशन 3x + 5 में x इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। यहाँ पे एक एंगल L दिया हुआ है, एंगल ABC इज इक्वल टू 25 डिग्री। अभी हमें पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता ही है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर द एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। सो हमें यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। सो गिवन एंगल है ABC इज इक्वल टू 25 डिग्री। Therefore, the complement angle is equal to 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। जैसे कि 90 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। सो नेक्स्ट एंगल है 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया और पेरीमीटर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स के लिए है। पहले हमें गिवन मेजरमेंट है उसका, रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका पहले एरिया फाइंड करना है, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 10 आर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट L + B। यहाँ पे हमें लेंथ है 7 और ब्रीथ है 10, 7 + 10 इज 17। 2 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34, यानी कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, हमें उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं यूजिंग द रूल a raised to m into a raised to is equal to a m plus n। जैसे कि a raised to 5, a raised to 6, a raised to 3, a raised to 2 is equal to a 5 plus 6 plus 3 plus 2, यानी कि a का है, a की वैल्यू आ गई a raised to 16। नेक्स्ट हम इसका भी फाइंड कर लेते हैं a raised to 2 into a raised to 3, a raised to 3 सबका हम एडिशन कर लेते हैं। इसका एडिशन आ जाएगा a raised to 8। Then using rule a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n, ये जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट a raised to हमारा पहले वैल्यू आ गया है 16, so a raised to 16 minus a raised to 8। जब 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, so a is equal to a raised to 8। हमारे इसका वैल्यू हमें मिल गया है। मैंने इसका जो इक्वेशन है आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 108 into 270 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर ऑफ 108 लिख लेते हैं। अब हमने 108 के प्राइम फैक्टर लिख लिए, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 2 2 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है। नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टर ऑफ 270 लिख लेते हैं। उसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। यानी 2 3 क्यूब एंड 5, 2 1 टाइम है, 3 3 टाइम्स है और 5 भी 1 टाइम्स है। Therefore 108 into 270 is equal to 2 क्यूब। यहाँ पे 108 into 270 is equal to हम सारे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3, so 2 क्यूब। 3 कितने टाइम्स है? ये 3 6 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 क्यूब इंटू 3 raised to 6 इंटू 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये इसको इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने पहले गिवन इक्वेशन लिख लिया है और 5 2s are
10, यहाँ पे 3 का पावर 10 आ गया। नेक्स्ट 2 रेज टू 4 हमने एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है। यहाँ पे है 4 रेज टू 4, 4 2 का स्क्वायर है, जो हमने 2 स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, और जो 4 थे पावर ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया है। 9 9 3 का स्क्वायर, इसके लिए यहाँ पे 3 स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया है, जो 3 उसका पावर था एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। 3 का पावर 10, 2 रेज टू 4, 2 यहाँ पे लिख लिया, 4 into 2 8, 3 2s are 6, यहाँ पे 3 raised to 6 आ गया है। अभी हम यहाँ पे क्रॉस नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 10 minus 6 and 2 raised to 8 minus 4, तो 10 minus 6 3 का पावर हो जाएगा 3 raised to 4, और 8 minus 4 भी 4, 2 का पावर 4। यहाँ पे 3 का 4th पावर है 81, यानी कि 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया है 16। सो आंसर है 81 डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड वेरीफाई दैट a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे हमें a एंड b का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। हमें यहाँ पे a दिया हुआ है 16 और b दिया हुआ है 15। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस माइनस b, a का वैल्यू है 16 माइनस और b का वैल्यू है 15, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन माइनस 15, सो 16 माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे 16 प्लस 15, सो आंसर आ जाएगा 31। नेक्स्ट हम अभी a प्लस b क्या है वो सॉल्व कर लेते हैं। 16 है a और प्लस करना है b है 15, 16 प्लस 15 आंसर आता है 31, यानी कि a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ये स्टेटमेंट ट्रू है। a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि दोनों का भी जो फाइनल आंसर है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट दिए हुए हमें उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। यह क्वेश्चन टोटल 5 मार्क्स के लिए है। फर्स्ट है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है द सम ऑफ x एंड 4, x प्लस 4, उसका आंसर आ जाएगा 9, सो इसका इक्वेशन बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट है 10 टाइम्स a इज 70, 10 टाइम्स a यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10a इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 ऑफ t यानी कि 3 डिवाइड बाय 4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, यहाँ पे लिखा है 1/4 यानी कि 1/4 x माइनस 4 इज गिव्स 4। इक्वेशन बन गया 1/4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 18, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 18, इक्वेशन बन गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस है 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स फॉर ईच। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग एंगल्स गिवन दैट द बेस एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एक एंगल दिया, उसमें से एंगल P है 50 डिग्री, हमें एंगल Q एंड एंगल R जो है वो उसको फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता ही है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड गिवन एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। हम अज्यूम कर लेते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू x डिग्री। हमने एंगल Q और एंगल R को x अज्यूम कर लिया है। एंगल पे 50 डिग्री दिया है, हमें एंगल Q एंड एंगल R फाइंड करना है। इसके लिए हमने एंगल Q एंड R को x अज्यूम कर लिया है। तीनों का एडिशन होता है, जब ट्रायंगल होता है तीनों साइड्स का एडिशन होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल P है 50 और हमने Q एंड R को x अज्यूम कर लिया है 50 डिग्री। x प्लस x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अभी हम 50 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिल जाएंगे 130। तो अब हम
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, हम उसको 130 से डिवाइड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2। सो x हमारा आंसर आ गया है 65, क्योंकि हम जब 2 को 130 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 65 डिग्री, यानी कि एंगल Q एंगल R है 65 डिग्री। यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर राइट है या नहीं। एंगल Q एंड एंगल R दोनों में 65 डिग्री, यानी कि 65 प्लस 65 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 130। और हमारे पास एंगल P दिया हुआ है, तो एंगल P है 50, तो हम 130 में एंगल जो P है 50 डिग्री उसको ऐड कर देंगे, तो 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। हमारा क्वेश्चन है, इन द लास्ट 2 overs ऑफ अ क्रिकेट मैच 30 रन्स वर रिक्वायर्ड टू विन द मैच। राहुल एंड जडेजा वर बैटिंग। राहुल स्कोर्ड डबल देन जडेजा in the last 2 overs, but they lost the match by 3 runs. Find the score of 2 batsmen in the last 2 over. हम यहाँ पे the score of जडेजा last over x assume कर लेते हैं. So the score of राहुल is equal to 2x, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है राहुल स्कोर डबल देन जडेजा। जो राहुल का स्कोर है वो जडेजा से डबल है। जडेजा का स्कोर हमने यहाँ पे x अज्यूम कर लिया है, तो उसका डबल जो रन्स है वो राहुल ने स्कोर किए, इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 2x। देन द लॉस्ट मैच बाय 3 रन्स एंड फॉर विन रन रिक्वायर्ड 30। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फिर भी वो 3 रन से उन्होंने मैच हारा है, तो रिक्वायर्ड रन्स थे 30। Therefore, the score of team is equal to 30 minus 3, so is equal to 27 runs. Hence, Rahul and Jadeja scored 27 in last 2 overs. हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 27, यानी कि राहुल और जडेजा ने लास्ट 2 ओवर में 27 रन्स कर लिए हैं. So it can be written 2x. जो राहुल का रन है प्लस x, ये जडेजा का रन है, इज इक्वल टू 27. So 2x plus x is equal to 3x is equal to 27. x यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x is equal to 9. Therefore, the runs scored in last 2 over by Jadeja is 9 runs. अभी राहुल का रन्स हम फाइंड कर लेते हैं. राहुल के जो रन्स थे वो जडेजा से डबल थे, यानी कि 2x is equal to जडेजा के रन्स है 9, so 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 18 रन्स. राहुल का स्कोर है 18 रन्स और जडेजा का स्कोर है 9 रन्स. तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखे क्लास 7 फर्स्ट टर्म मैथमेटिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो जरूर इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और भी मैंने हमारे चैनल पे क्लास 7 से रिलेटेड मैथ्स और साइंस टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हुए, वो भी आप देख सकते हैं. थैंक यू.